बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CIT 602 फाइनल टाइम प्रिपरेशन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे पेपर के हिसाब से वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वीडियो की तमाम अपडेट के लिए आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो नेटवर्क विजुअलाइजेशन है। Network visualization, and we refer to the process of abstracting physical network resources and delivering them as a virtual network service। ये network visualization रेफर करती है एक ऐसा प्रोसेस abstracting physical network resources को ताकि उनको डिलीवर कर दिया जाए as a virtual network service। It allow multiple physical network to be combined into a single virtual network or a single physical network to be divided into multiple virtual network। ये अलाउ करती है कि आपकी जो फिजिकल नेटवर्क्स होते हैं उनको एक सिंगल वर्चुअल नेटवर्क पर भी कंबाइन कर देता है, या फिर जो सिंगल फिजिकल नेटवर्क होते हैं उनको डिवाइड कर दें मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स पे। अब जो इसके की फीचर्स हैं वो है डीकपल्स नेटवर्क सर्विसेज फ्रॉम हार्डवेयर, यानी कि नेटवर्क की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जैसे कि रूटिंग, स्विचिंग और फायरवॉलिंग इन आर डिलीवर्ड इन सॉफ्टवेयर, इनको सॉफ्टवेयर में डिलीवर किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अलाउ प्रोग्रामेटिक नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट, कन्फिगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क्स थ्रू सॉफ्टवेयर के एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्रिएट भी कर सकता है, कन्फिगर भी कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है वर्चुअल नेटवर्क्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके बाद है इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, यानी कि जो वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं ईजीली विदाउट मॉडिफाइंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, उससे बगैर भी ईजीली एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद ये इन्हांस करता है सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को, यानी कि विजुअलाइज नेटवर्क होते हैं वो अलाउ करते हैं बेटर कंट्रोल ओवर डाटा, ट्रैफिक एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब एग्जांपल क्या है कि क्लाउड इन्वायरमेंट्स वेयर मल्टीपल टेनेंट्स शेयर द सेम फिजिकल नेटवर्क बट हैव सेपरेट सिक्योर वर्चुअल नेटवर्क थ्रू VLANs एंड VXLANs। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारे पास कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ सर्वर विजुअलाइजेशन दैट अलाउ मल्टीपल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स कंटेनर टू रन ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। कि कंटेनर टेक्नोलॉजी एक ऐसी सर्वर विजुअलाइजेशन की टाइप है जो अलाउ करती है मल्टीपल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स को ताकि वे रन हो सके एक सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पे। जैसे कि अनलाइक ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स कंटेनर डू नॉट रिक्वायर अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स की तरह कंटेनर को एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती फॉर ईच इंस्टांस, हर इंस्टांस के लिए, मेकिंग दैम लाइट वेट एंड एफिशिएंट। ये लाइट वेट और एफिशिएंट होते हैं। इसके जो की फीचर्स हैं वो हमारे पास है आइसोलेशन, यानी कि ईच कंटेनर रन इंडिपेंडेंटली विद इट्स ओन लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज, कि हर कंटेनर इजीली इंडिपेंडेंटली रन हो सकता है अपनी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज के साथ। उसके बाद है पोर्टेबिलिटी। कंटेनर्स कैन रन कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स सच एज ऑन प्रीमिसेस, सर्वर्स एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म, के जो कंटेनर होते हैं वो इजीली और कंसिस्टेंटली रन कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, यानी कि ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स पे भी और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे भी। उसके बाद है फास्ट डिप्लॉयमेंट। एप्लीकेशन इन कंटेनर कैन बी डिप्लॉयड क्विकली मेकिंग दैम आइडियल फॉर डेव ओप्स एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। के जो एप्लीकेशंस होती हैं कंटेनर की वो मतलब क्विकली डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि वो आइडियल होती हैं डेव ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स के लिए। अब एग्जांपल इसकी क्या है, डूकर एंड कुबरनेट्स आर पॉपुलर कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म यूज टू मैनेज एंड डिप्लॉय कंटेनर एफिशिएंटली। तो ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम कौन से हैं। तो स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये गारंटी करता है टू परफॉर्म टास्क इन अ प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। जो आपका प्री डिफाइंड अमाउंट टाइम है उसमें ये परफॉर्म होता है। यूज्ड वेयर हैंडलिंग इवेंट्स विद इन अ प्री डिफाइंड टाइम इज़ क्रिटिकल। ये वहाँ भी यूज़ होता है जहाँ पे आपके प्री डिफाइंड टाइम के अंदर आपने इवेंट्स को कंप्लीट करना होता है। इसके फैक्ट्रीज होती हैं, पावर प्लांट्स और व्हीकल्स में यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, QNX। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ड्रॉबैक ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो ये इंक्रीज करता है रिसोर्सेज की कंजप्शंस को, यानी कि रनिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन अ सिंगल सर्वर कैन लीड टू परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। कि अगर आप रन करते हैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को एक सिंगल सर्वर पे तो ये लीड करता है परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन को। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क क्या है, इफ वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट इन द हाइपरविजर।
ऑल वर्चुअल मशीन्स कैन बी कंप्रोमाइज। अगर ये एग्जिस्ट करता है हाइपरविजर पे तो आपकी तमाम जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट कम्प्लेक्सिटी, कि ये रिक्वायर करता है एडिशनल टूल्स को, ट्रेनिंग्स को और एक्सपर्टीज को, ताकि वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैनेज किया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज वेंडर लॉक इन तो वेंडर लॉक इन अकर व्हेन अ कंपनी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर वेंडर टेक्नोलॉजी। ये तब अगर होती है जब आपकी जो कंपनी होती है वो डिपेंडेंट हो जाए एक पर्टिकुलर वेंडर टेक्नोलॉजी पे, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्विच टू अनदर प्रोवाइडर ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इश्यूज, हाई स्विचिंग कॉस्ट और प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजीज। ताकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप किसी दूसरे प्रोवाइडर पे डिपेंड करो, क्योंकि इसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, हाई स्विचिंग कॉस्ट होती हैं और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज RAID पेनल्टी एंड हाउ मच इट इज इट। तो RAID पेनल्टी क्या है? इन रेट RAID सेट मल्टीपल डिस्क्स आर यूज टू फॉर्म वन विजुअल डिस्क, कि मल्टीपल डिस्क्स यूज होती हैं एक विजुअल डिस्क को बनाने के लिए। LUN यानी कि राइटिंग डाटा ऑन मल्टीपल डिस्क इंट्रोड्यूस सम डिले नोन एज द RAID पेनल्टी, के मल्टीपल अगर डिस्क पे आप राइट करोगे डाटा को तो वो इंट्रोड्यूस करेगा डिले को, और इस डिले को हम RAID पेनल्टी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है हाउ टू अचीव ट्रांसपेरेंसी इन एथिक्स, एनी 3 पॉइंट्स। तो ट्रांसपेरेंसी इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स बीइंग ओपन अबाउट पॉलिसीज, मतलब आपकी पॉलिसी जो होती है वो ओपन होती है, उनकी प्रोसीजर और डाटा यूजेज। It also include taking responsibility for any error or security breach that occur and working to rectify them promptly। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है क्लियर डाटा पॉलिसीज इसमें होती है, डाटा यूजेज नोटिफिकेशन होती है, डाटा शेयरिंग एंड थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर्स होते हैं, रेगुलर ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड मैकेनिज्म्स होती हैं, यूजर एक्सेस टू डाटा होता है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, यूजर एजुकेशन, एथिकल डाटा यूज फॉर रिसर्च। तो ये आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में आए तो 3 लिखने होते हैं और लॉन्ग में आए तो 5 लिखने होते हैं। तो आप 5 तो कर लो ना, दोनों में अगर आ जाए तो आप लिख सको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेयर नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स लेयर। अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी बिल्ड अप इन लेयर्स, के जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो लेयर में बिल्ड होती है। ये इम्प्रूव करता है अवेलेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को, प्रोवाइड करता है स्केलेबिलिटी, प्रोवाइड डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग इसमें आती है, अवॉइड अनमैनेज एंड हॉक डाटा स्ट्रीम्स, और ये प्रोवाइड करता है हाई अवेलेबिलिटी को। उसके बाद बिकॉज द लेयरिंग प्रोवाइड मल्टीपल पाथ टू एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट, के जो लेयरिंग होती है वो मल्टीपल पाथ प्रोवाइड करती है एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट को। अब इसकी जो लेयर्स ऑफ लेयर नेटवर्क टिपोलॉजीज हैं वो फर्स्ट हमारे पास है कोर लेयर, दिस इज द सेंटर ऑफ द लेयर, ये सेंटर होती है लेयर की। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड इंटरमीडिएट लेयर वेयर द कोर लेयर इन द डाटा सेंटर एंड द एसेसिव स्विचेस इन द पास्ट क्लोजर्स, कि ये मतलब दरमियान में लेयर होती है, और ये बिटवीन द कोर लेयर के दरमियान और डाटा सेंटर के दरमियान, और ये असेस करती है स्विचेस को पैच क्लोजर्स में, कंबाइन करती है असेस लेयर को डाटा को एंड सेंड्स इट्स कंबाइंड डाटा टू 1 और 2 पोर्ट्स ऑन द कोर स्विचेस। उसके बाद असेस लेयर ये कनेक्ट करती है आपकी वर्क स्टेशन को और सर्वर को फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब इसमें फॉर सर्वर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द इंडिविजुअल सर्वर आपके हर मतलब टॉप पे होता है इंडिविजुअल सर्वर के रैक पे, आर इन ब्लेड इनक्लोजर फॉर वर्क स्टेशन प्लेस्ड इन पैच क्लोजेट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ये हो गया। उसके बाद है रीड कमांड इन OS। द रीड कमांड इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव एंड मेमोरी, कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़ होता है डाटा को रिट्राइव करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस में से, जैसे कि हार्ड ड्राइव होगी और मेमोरी होगी। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द रीड कमांड, ये अलाउ करता है प्रोग्राम को टू असेस एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम फाइल, डाटा को असेस और रिट्राइव करने के लिए फाइल्स के थ्रू। उसके बाद वर्क विद सिस्टम कॉल्स लाइक रीड इन यूनिक्स एंड लिनक्स, के रीड कमांड के साथ ये लिनक्स में और यूनिक्स में यूज़ होता है। उसके बाद ये इंश्योर करता है एफिशिएंट डाटा के ट्रांसफ़र को मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के दरमियान। उसके बाद कैन बी सिक्नोरियस ब्लॉकिंग एंड एसिक्नोरियस नॉन ब्लॉकिंग में ही होता है। अब एग्जांपल क्या है कि लिनक्स में द रीड सिस्टम कॉल्स वर्क एज फॉलो, कि इस तरह काम करता है रीड का फंक्शन, एस साइज _t रीड
इंट एफ डी वाइड बफर साइज डैट टी काउंट। तो अब वेयर क्या है कि जो एफ डी होती है वो फाइल डिस्क्रिप्टर होता है, बफ क्या होता है बफर टू स्टोर दैट डाटा, काउंट क्या होता है नंबर ऑफ टाइप्स टू रीड, बाइट्स टू रीड। उसके बाद क्या है एथिक्स इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, एथिक क्या है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ethic for IT infrastructure involve considering the moral and societal implications of the design, implementation and use of technology that underpins an organization information technology system। तो यहाँ पे ये की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, सेकंड है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, थर्ड है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, fairness and bias mitigation, intellectual property, responsibility in AI and automation, long term planning होती है और scalability होती है इसमें, human centered design होते हैं, ethical decision making होती है और completeness and legal adherence होती है। तो ये सारे ethics हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, 5 से 6 याद कर लें ताकि अगर शॉर्ट में भी आए तो लॉन्ग में भी आए तो आपका कवर हो जाए। उसके बाद है फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल नेम। तो फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल का नेम क्या है NFS यानी कि ऑरिजिनेट फ्रॉम यूनिक्स, SMB एंड CIFS ये ऑरिजिनेट होता है विंडोज से। तो ये दोनों आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन नेटवर्क विजुअलाइजेशन। तो नेटवर्क विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर फिजिकल नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड प्रोवाइड वर्चुअल सर्विस और वर्चुअल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ये अनेबल करते हैं क्रिएशन का मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स को एक सिंगल फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसके बाद है RAID पेनल्टी मीनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। इन RAID सेट मल्टीपल डिस्क आर यूज टू फॉर्म वन वर्चुअल डिस्क। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि RAID जो होता है वो सेट करता है मल्टीपल डिस्क को ताकि एक वर्चुअल डिस्क बनाई जा सके। और अगर हम डाटा को मतलब मल्टीपल डिस्क पे इंट्रोड्यूस करें तो उसमें सम डिले आता है और उस डे को हम कहते हैं रेट पेनल्टी। ये कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट पेनल्टीज होती हैं RAID 1, ये मिररिंग होती है नो राइट पेनल्टी। RAID 5 ये स्ट्रिपिंग होती है विद पैरिटी, इसमें राइट पेनल्टी होती है 4 और इसमें रेट 6 होती जो है वो डबल पैरिटी होती है, राइट पेनल्टी 6। तो ये भी हो गया। उसके बाद है मैनेजमेंट कंसोल मीनिंग्स एंड यूज। द सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल कनेक्ट टू ऑल हाइपरविजर एंड वर्चुअल मशीन। जो सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल होती है वो कनेक्ट करती है आपके तमाम हाइपरविजर और वर्चुअल मशीन्स को। When the security of the system management console is breached, security is breached on all virtual machine। जब ये सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल ब्रीच होती है तो ये सिक्योरिटी आपके तमाम वर्चुअल मशीन्स पे ब्रीच हो जाती है। उसके बाद नॉट ऑल सिस्टम मैनेजर शुड हैव एक्सेस टू ऑल वर्चुअल मशीन के जो आपके तमाम सिस्टम मैनेजर्स होते हैं ना उन सारों को एक्सेस नहीं होता वर्चुअल मशीन्स पे। उसके बाद स्पेशल यूजर्स अकाउंट्स एंड पासवर्ड शुड बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर हाई रिस्क ऑपरेशन लाइक शटिंग डाउन फिजिकल मशीन और वर्चुअलाइज क्लस्टर। स्पेशल यूजर्स अकाउंट होते हैं और पासवर्ड होते हैं ताकि वो कॉन्फ़िगर कर सकें हाई रिस्क ऑपरेशन को जिस तरह शटिंग डाउन फिजिकल मशीन या वर्चुअल क्लस्टर। आर यूज़र एक्टिविटीज़ इन द सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल शुड बी लॉग के तमाम यूज़र एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको लॉग्ड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट इंश्योर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा नाउ एंड इन द फ्यूचर। कैपेसिटी मैनेजमेंट जो होती है वो आपको इंश्योर करती है कि आपका जो डाटा वो टाइमली अवेलेबल हो और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी होती है उनका प्रोसेस ट्रांसपोर्ट और जो स्टोर डाटा होता है नाउ एंड इन द फ्यूचर कि वो एक सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेज यानी कि इंश्योर करते हैं CPU को मेमोरी को एंड स्टोरेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। उसके बाद प्रिवेंट करता है परफॉर्मेंस की इश्यूज को यानी कि अवॉइड करता है सिस्टम स्लो डाउन्स को या जब ओवर यूटिलाइजेशन होती है तब। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसीज में होती है कि ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी हार्डवेयर एक्सपेंसिव्स को। उसके बाद स्केलेबिलिटी होती है कि हेल्प करता है इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ। उसके बाद है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग यानी कि आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल कैपेसिटीज को इश्यूज को बिफोर दे इम्पैक्ट सर्विसेज। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आपने याद कर लेना, लॉन्ग में आ सकते हैं। उसके बाद है स्टोरेज एप्लीकेशन टाइप्स एंड डिफरेंसेस। तो डेफिनेशन है फर्स्ट उसकी सिंक्रोनस रेप्लिकेशन की डाटा इज रिटन टू बोथ प्राइमरीज एंड सेकेंडरी स्टोरेज एट द सेम टाइम के डाटा
प्राइमरी और सेकेंडरी पे दोनों पे लिखा जाता है एक सेम टाइम पे। इसका की डिफरेंस क्या है कि ये इंश्योर करते हैं रियल टाइम डाटा कंसिस्टेंसी को बट एट लेटेंसी। उसके बाद एसिंक्रोनस रिप्लिकेशन क्या होती है कि डाटा को पहले लिखा जाता है प्राइमरी स्टोरेज में, देन रिप्लिकेटेड टू द सेकेंडरी स्टोरेज आफ्टर अ डिले, फिर उसको सेकेंडरी स्टोरेज पे रिप्लिकेट किया जाता है डिले के बाद। और इसका की डिफरेंस क्या है कि फास्ट परफॉर्मेंस होती है बट मे कॉज डाटा लॉस। इसमें परफॉर्मेंस तो फास्ट होती है लेकिन आपके डाटा लॉस भी हो सकता है इफ फेलियर अकर बिफोर रेप्लिकेशन, अगर आपकी फेलियर आ जाती है रेप्लिकेशन से पहले। तो ये भी हो गया डिफरेंस भी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो सिक्योरिटी फीचर्स एंड हाउ दे वर्क। तो सिक्योरिटी फीचर हमारे पास फर्स्ट है फायरवॉल्स। ये ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक को बाय फिल्टरिंग पैकेट बेस्ड ऑन रूल्स। उसके बाद इंक्रिप्शन, ये प्रोटेक्ट करता है डाटा को ताकि वो कन्वर्ट हो सके एक अनरीडेबल फॉर्मेट में क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। उसके बाद एसेस कंट्रोल है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है सिस्टम एसेस को ऑथेंटिकेशन मॉडल के थ्रू जैसे कि पासवर्ड और बायोमेट्रिक्स। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, तो ये मॉनिटर करता है नेटवर्क की एक्टिविटीज़ को और स्टॉप करता है पोटेंशियल अटैक्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। ये इंश्योर करता है डाटा की रिकवरी को इन केस ऑफ फेलियर और साइबर अटैक, अगर साइबर अटैक है या फेलियर हो रहा है तो उस सूरत में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ परफॉर्मेंस अफेक्ट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये हाई सीपीयू यूजेज होती है कैन स्लो डाउन टास्क एग्जीक्यूशन। मेमोरी मैनेजमेंट होती है, या एफिशिएंट रैम यूजेज होती है जो कि प्रिवेंट करती है सिस्टम की स्लो डाउन्स को और क्रैशेस को। उसके बाद डिस्क इनपुट एंड ऑपरेटिंग आउटपुट स्पीड, यानी कि फास्टर स्टोरेज होती है, एसेस होती है जो कि इम्प्रूव करती है ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस को। तो ये हो गया 18 आपके क्वेश्चन। उसके बाद इसके अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, तो इसमें फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस स्केजुलिंग, ये ऑप्टिमाइज करता है स्केजुलिंग को जो कि प्रिवेंट करता है बॉटलनेक्स को। उसके बाद नेटवर्क लेटेंसी होती है, ये स्लो नेटवर्क के लिए होते हैं और ये डिले करती है सिस्टम की रिस्पॉन्सेज को। उसके बाद है बैकग्राउंड सर्विसेज, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्विसेज अगर रन हो जो रही होती हैं तो वो जो आपकी सिस्टम रिसोर्सेज होती है उनको कंज्यूम कर लेती है, तब के लिए भी ये होता है। ये फैक्टर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को जो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस। तो फर्स्ट इसमें आता है प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ये सेटिंग अप हार्डवेयर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इसमें आती है कि आपके जो हार्डवेयर का सेटअप नेटवर्क में और सिक्योरिटी में ही होता है। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट, ये इंस्टॉल करता है सर्वर को, नेटवर्क्स को और स्टोरेज को। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, ये इंश्योर करता है परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को और स्केलेबिलिटी को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अपग्रेड्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये इंप्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि बेस होते हैं यूजेज पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है RAID पेनल्टी टाइप्स। तो RAID पेनल्टी रेफर्स टू द एडिशनल राइट ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर रेडुडेंसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, के ये डाटा की ये ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो रेडुडेंसी और डाटा प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसके लेवल क्या है कि RAID 1 जो होते हैं उसको मिररिंग कहते हैं, तो ये इसमें नो पेनल्टी होती है, ठीक है। उसके बाद RAID 5 होती है, ये स्ट्रिपिंग करता है विद सिंगल पैरिटी, तो इसमें हमारे पास 4 पेनल्टीज होती हैं ईच राइट, मतलब इसमें रीड मॉडिफाई राइट और पैरिटी राइट होते हैं। RAID 6 ये स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी होते हैं, इसमें 6 होते हैं और ये ईच राइट होता है और ये 2 पैरिटी की कैलकुलेशन होती है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स प्रोसेस हैं। तो वो हमारे पास है फर्स्ट है रिस्क असेसमेंट, ये आइडेंटिफाई करते हैं सिक्योरिटी के थ्रेट्स को। असेस कंट्रोल, ये मैनेज करते हैं यूजर की परमिशंस को। उसके बाद है डाटा इंक्रिप्शन, ये प्रोटेक्ट करता है डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू। उसके बाद है इंसिडेंट रिस्पांस, ये हैंडल करता है ब्रीचेस को और सिक्योरिटी इश्यूज को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी एंड एसेप्ट्स। तो फर्स्ट हमारे पास है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि इसमें क्लियर पॉलिसीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये इंश्योर करता है आईटी स्टाफ को ताकि वो फॉलो करे सिक्योरिटी और कंप्लीनेंस के रूल्स को। उसके बाद ऑडिट एंड कंप्लीनेंस, ये रेगुलर चेक्स होते हैं टू मीट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट होती है, यानी कि आइडेंटिफाई एंड मिटिगेटिंग आईटी रिस्क, जो आपके आईटी के रिस्क होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद है नेटवर्क विजुअलाइजेशन। नेटवर्क विजुअलाइजेशन क्या होती है कि ये एब्स्ट्रैक्ट करती है फिजिकल नेटवर्किंग हार्डवेयर को इनटू सॉफ्टवेयर बेस्ड विजुअलाइजेशन नेटवर्क। उसके बाद ये इनेबल करता है मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क्स को एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये भी हो गया आपका नेटवर्क विजुअलाइजेशन, आपका बार बार आ रहा है, तो ये आपको शॉर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद RAID की जो पेनल्टी है तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में इसकी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो कवर कर देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।